सॉर्टिंग एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहला हम टाइप देखने वाले हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय सॉर्टिंग। सॉर्टिंग टेक्निक में सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग इज अगेन वन ऑफ द टेक्निक फॉर अरेंजिंग द डेटा आइटम्स इन सम पैटर्न और इन सब ऑर्डर। ऑर्डर यानी किस ऑर्डर में उसको हमें सॉर्ट करके अरेंज करना है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा एलिमेंट से लेके बड़े एलिमेंट यानी जो वैल्यू रहती है एलिमेंट की, एनी टाइप ऑफ एलिमेंट, अगर आपका अगर कैरेक्टर डेटा है तो A to Z ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो 1 to 10 या 1 to 100 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी 100 to 1। डिसेंडिंग ऑर्डर अल्फ़ाबेट्स के अंदर कैसे आएगा, Z to A। तो ये है आपके ऑर्डर्स, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। So sorting is refers to the operation of arranging the set of data in a given order। किसी ऑर्डर में उसको अरेंज करना सेट ऑफ डेटा को, उसे सॉर्टिंग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे आपको लिस्ट दी गई है ये है अनसॉर्टेड लिस्ट, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, न्यूमेरिकल डेटा है 30, 10, 60, 20, 50 एंड 40 अनसॉर्टेड फॉर्म में है। अब अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो कैसे अरेंज होगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सो आफ्टर अप्लाइंग सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद जो सॉर्टेड लिस्ट मेरी जनरेट हो रही है वो असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट हो रही है। मीन्स इट इज़ द ऑपरेशन टू अप्लाई और टू सेट द गिवन डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। किसी ऑर्डर में उसको सेट करना, उसे सॉर्टिंग कहा जाता है। ओके फिर उसके टाइप्स क्या रहते हैं सॉर्टिंग के। दो तरीके से सॉर्टिंग होता है, इंटरनल सॉर्टिंग एज वेल एज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग मीन्स क्या कि इफ ऑल द डेटा टू बी सॉर्टेड कैन बी एडजस्टेड इन द मेन मेमोरी देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल सॉर्टिंग। यानी आपके कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी है, ठीक है, जो मेमोरी का पार्ट है जिसमें एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं, सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद जो जिस ऑर्डर में आपके पास एलिमेंट्स अरेंज होते हैं आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो अगर इंटरनल मेन मेमोरी के अंदर ही स्टोर किए जाते हैं देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल सॉर्टिंग। और वही एक्सटर्नल सॉर्टिंग यानी इफ द डेटा टू बी सॉर्टेड इज लार्ज and acquire some external memory then this type of sorting is called as external sorting। यानी अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा डेटा है कि आपकी मेन मेमोरी भी उसको कम हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, कुछ एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करके डेटा को स्टोर करने की कोशिश करोगे, तो उस टाइप को कहा जाता है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के टाइप्स हैं दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बट द मेथड्स दैट कैन बी अप्लाइड फॉर अरेंजिंग द डेटा सेट्स। डेटा सेट्स अरेंज करने के लिए जो मेथड्स हम अप्लाई करते हैं सॉर्टिंग के, वो 3 टाइप के मेथड्स रहते हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। ओके मेथड से ये मेथड से ये टेक्निक्स है, सॉर्टिंग करने की ये टेक्निक्स है। हम सॉर्टिंग देख रहे हैं तो सॉर्टिंग करने की ये टेक्निक्स है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। तो वन बाय वन हम एक एक मेथड्स लेने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट टेक्निक क्या है, देखो सॉर्टिंग यानी अरेंजिंग द डेटा सेट्स, अरेंजिंग द डेटा आइटम्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, इट इज कॉल्ड एज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के दो टाइप्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई की है जिस एलिमेंट्स पे, और एलिमेंट्स वो आपके इंटरनल मेन मेमोरी का ही हिस्सा है, इंटरनल मेन मेमोरी में ही सेव होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल सॉर्टिंग। इफ योर डेटा आइटम्स इज ह्यूज, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास है, और ऐसे केस में आपके पास इंटरनल मेमोरी उतनी अवेलेबल नहीं है, यू वांट सम एक्सटर्नल मेमोरी फॉर स्टोरिंग द डेटा, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। ओके अब उसके मेथड्स या टेक्निक्स देखते हैं कि सॉर्टिंग जब हम करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी डेटा सेट्स के ऊपर,
एटम्स के ऊपर, तो किस मेथड से या किस टेक्निक से वो की जाती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। तो पहला हम लेने वाले हैं अभी बबल सॉर्ट मेथड। बबल सॉर्ट मेथड की टेक्निक क्या है, उसमें किस तरीके से किस मेथड से सॉर्टिंग होती है। तो बबल सॉर्ट इज वन ऑफ द एल्गोरिथम, ये एक एल्गोरिथम है। इट इंक्लूड्स 2 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप्स होते हैं और 2 स्टेप्स में आपका डेटा पूरा जो है वो सॉर्ट किया जाता है, आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहली स्टेप क्या है एल्गोरिथम की, कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट इफ द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड इज स्मॉलर देन लेफ्ट साइड एलिमेंट, देन स्वैप देयर पोजीशन। इसका मतलब ये है कि 2 एडजेसेंट एलिमेंट यानी आजू बाजू वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के बाजू में जो है उसको एडजेसेंट एलिमेंट कहा जाता है। उसमें से एक बनता है लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट, दूसरा बनता है राइट साइड वाला एलिमेंट। अगर राइट साइड वाला एलिमेंट स्मॉल है, उसकी वैल्यू, ठीक है, राइट साइड वाले एलिमेंट की वैल्यू लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से अगर छोटी है तो हमें स्वैपिंग करनी है। अगर छोटी नहीं है, बड़ी है, तो एज इट इज रहेगी पोजीशन इंटरचेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगी पोजीशन, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या कहती है एल्गोरिथम की कि 2 एडजेसेंट एलिमेंट हमें चूज करने हैं, दोनों की वैल्यूज हमें कंपेयर करनी है। राइट साइड वाले एलिमेंट की वैल्यू अगर छोटी है तो हमें स्वैपिंग करना है, यानी पोजीशन जो है वो इंटरचेंज होंगी। सेकंड, इस तरीके से हमें 2 एलिमेंट्स कंपेयर करते जाना है, कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते जाएंगे, उसे कहा जाएगा पास नंबर 1। जो हम कंपेरिजन करेंगे, पहले पास में पूरे एलिमेंट कंपेयर होंगे, एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होते जाएंगे, ठीक है। तो पहले पास में जितने भी एलिमेंट्स है आपके डेटा स्ट्रक्चर में, आपके उसमें सॉर्टिंग में, ठीक है, अरे में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है वो पूरे एलिमेंट्स जो है वो कंपेयर होंगे फर्स्ट पास में, आइदर द एलिमेंट्स टू बी स्मॉल और ग्रेटर, वो एलिमेंट छोटे हो या बड़े हो, ठीक है। दोनों ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज आपके अरे के अंदर 10 एलिमेंट है, तो पहले पास में पूरे 10 एलिमेंट जो है वो 10-1, इस तरीके से पास 1 आपका कंपेयर होगा। 10-1 यानी 10 एलिमेंट है तो कंपैरिजन में तो 2-2 के पेयर में आएंगे ना कंपैरिजन, तो ऐसे पेयर अगर हम कंसिडर करते हैं तो 9 पेयर्स आपके क्रिएट होंगे पास नंबर 1 में। तो पहले पास का रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, द रिजल्ट ऑफ पास 1 इज दैट लार्जेस्ट एलिमेंट इज एट द लास्ट पोजीशन। उसके फर्स्ट पास में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो कंपेयर होते होते लास्ट में चला जाएगा। तो 2 स्टेप में आपका बबल सॉर्ट चलता है। अब यही 2 स्टेप्स हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है, अनसॉर्टेड ऑर्डर है। 50 वैल्यूज देखो, डेटा एलिमेंट की वैल्यूज क्या है, 50, 10, 30, 20 एंड 40। एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है और अनसॉर्टेड लिस्ट आपके पास है, और हमें बबल सॉर्ट टेक्निक अप्लाई करनी है। सॉर्टिंग की जो मेथड है बबल सॉर्ट, वो हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहले तो हम पासेस फाइंड आउट करेंगे कि कितने पासेस इसके आने वाले हैं। तो पासेस कितने आएंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उससे एक एलिमेंट कम, उतने नंबर ऑफ पासेस आएंगे। मीन्स नंबर ऑफ पासेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैक्स -1, मैक्सिमम नंबर एलिमेंट्स कितने नंबर है 5, तो 5 - 1 4 पासेस आपके आने वाले हैं। हर एक पास में एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर होंगे। तो यहाँ पे देखो पास नंबर 1 में एडजेसेंट एलिमेंट, अब ये एरे हमने लिया है, ठीक है, एरे रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 लोकेशन से। 0, 1 पहले 2 एडजेसेंट एलिमेंट सॉरी, एरे रिप्रेजेंटेशन में इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पास नंबर 1 में पहले 2 एडजेसेंट एलिमेंट जो कंपेयर किए हैं वो है 50 एंड 10।
तो 50 की इंडेक्स पोजीशन है 0 और 10 की इंडेक्स पोजीशन है 1। तो यहाँ देखो राइट साइड में आपको यहाँ पे ब्रैकेट में 0 और 1 ये इंडेक्स पोजीशन के कंपैरिजन बताए गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड इसमें 1 एंड 2, इंडेक्स पोजीशन 1 एंड 2, इंडेक्स पोजीशन 2 एंड 3, इंडेक्स पोजीशन 3 एंड 4। तो यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट्स है। अगर हम 0 से लेते हैं इंडेक्स पोजीशन तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से कंपैरिजन आएगा। तो पहले 2 एलिमेंट सबसे पहले कंपेयर किए गए, ठीक है। अब इसमें से लेफ्ट एलिमेंट कौन सा है 50, तो राइट एलिमेंट कौन सा है, राइट एलिमेंट है आपका 10। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ द राइट एलिमेंट इज लेस देन द लेफ्ट एलिमेंट देन स्वैपिंग इज डन, स्वैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ राइट एलिमेंट छोटा है लेफ्ट एलिमेंट से, तो यहाँ स्वैपिंग हो गई। तो ये 10 आ गया 0th इंडेक्स पोजीशन पे, 50 चला गया फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे। देन फर्स्ट एंड सेकंड अगेन 30 एंड 50, 30 इज लेस देन 50 इंटरचेंज। देन 50 आ गया सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे और 20 है थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे। अगेन 20 इज लेस देन 50 इंटरचेंज, 20 एंड 50 थर्ड इंडेक्स पोजीशन एंड फोर्थ इंडेक्स पोजीशन। अगेन 40 इज लेस देन 50, तो 50 आ गया फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पे और 40 चला गया थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे। सो एट द एंड ऑफ पास 1 लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड ऑन द लास्ट पोजीशन ऑफ द एरे। एरे के लास्ट पोजीशन पे लार्जेस्ट एलिमेंट्स प्लेस हो गया पहले पास में। ऐसे कितने पासेस करने हमें, 4 पासेस। तो अब हम सेकंड पास में आते हैं। तो सेकंड पास में क्या होगा, पास नंबर 2, पास 2 में लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो तो चला गया लास्ट पोजीशन पे। सो स्किप दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट को हम स्किप करेंगे, उस पोजीशन को हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे चलेगा, इंडेक्स पोजीशन 0, 1, इंडेक्स पोजीशन 1, 2 एंड इंडेक्स पोजीशन 2, 3। ओके, 3 कंपैरिजन चलेंगे। अब यहाँ पे हम 0 एंड 1 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ इंटरचेंज नहीं होगा बिकॉज द राइट साइड एलिमेंट इज लार्जेस्ट देन लेफ्ट साइड एलिमेंट। अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो स्वैपिंग नहीं होगा एज इट इज। फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन सेकंड इंडेक्स पोजीशन, यहाँ पे इंटरचेंज होगा क्योंकि राइट साइड एलिमेंट जो है वो लेस देन लेफ्ट साइड एलिमेंट है, देन इंटरचेंज। देन second index position and third index position, 40 is greater than 30 means right side element is already greater than left side element, then there is no interchange. So at the end of pass 2 largest element is placed at the last position of the array. तो यहाँ पे पहले पास में लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे चला गया था, सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन पे, सेकंड लास्ट पोजीशन पे चला गया। अब हम आएंगे पास नंबर 3 पे। पास नंबर 3 में फिर से हम इंडेक्स पोजीशन 3 एंड 4 को छोड़ देंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। पास 1 एंड पास 2 में वो सॉर्टेड में चले गए। तो अब कंपैरिजन कैसे चलेगा, 0 एंड 1 इंडेक्स पोजीशन एंड 1 एंड 2 इंडेक्स पोजीशन। तो अगर हम 0 एंड 1 इंडेक्स पोजीशन को कंपेयर करेंगे सो इट इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 10, तो इंटरचेंज नहीं होगा। अगेन 20 एंड 30 को कंपेयर किया जाएगा। 30 राइट साइड एलिमेंट इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड एलिमेंट, इंटरचेंज नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ पास 3 लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस्ड एट द थर्ड पोजीशन ऑफ द गिवन एरे। सो वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में। अगर हम यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, बट फिर भी हमें पासेस जो है हमारे 4 पासेस हमारे यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट होने वाले हैं। तो फोर्थ पास में लास्ट 3 एलिमेंट को हम स्किप कर देंगे बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। सिर्फ इंडेक्स पोजीशन 0 और 1 को कंपेयर किया जाएगा। सो राइट साइड एलिमेंट इज लार्जर देन लेफ्ट साइड एलिमेंट, तो यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा। तो अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो एट द एंड ऑफ पास 4 20 जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट है जो लास्ट 4th पोजीशन पे प्लेस्ड हो गया है और बाद में 10। सो इस तरीके से
अब हमारे पास हमने कितने पासेस कैलकुलेट किए थे? देयर आर 5 एलिमेंट इन द गिवन अरे। हमारे अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स? तो हमारे जो पासेस है वो कितने फाइंड आउट हुए थे? देयर आर 4 पासेस, और ऑलरेडी हमारे 4 पासेस जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो लास्ट फोर्थ पास में आपका जो एरे है वो सॉर्टेड ऑर्डर में कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ पे सॉर्टेड लिस्ट में आपका एरे फाइंड आउट हो चुका है इन असेंडिंग ऑर्डर 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये जो आपका अनसॉर्टेड एरे था, फर्स्ट टाइम जो अनसॉर्टेड एरे था, वो एट द आफ्टर अप्लाइंग बबल सॉर्ट टेक्निक आपका जो सॉर्टेड लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। उसका जो ऑर्डर है वो है 10, 20, 30 एंड 50। तो इसे कहा जाता है बबल सॉर्ट टेक्निक। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक क्या होती है। हाँ, अब बताओ किसे कुछ पूछना है बबल सॉर्ट